सो हे गाइस, वॉइस क्लियर है? प्लीज कंफर्म। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। जैसा कि आप देख सकते हो, हमें क्या पढ़ना है सर? नरेशन पढ़ना है। ओके, तो नरेशन में हमारा एक क्लास हो चुका है। आज हमारा ये सेकेंड लेक्चर है। एक क्लास में हमने क्या पढ़ा था? सबसे पहले मैं थोड़ा सा अगर रिकॉल करना चाहूँ तो ये आप देख सकते हो कि सबसे पहले हमने नरेशन को मीनिंग समझा था। डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन होता है, ठीक है। दो चीजें होती है। क्या चीजें होती है? कि अगर मैं इसमें रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टिंग स्पीच की बात करूं, अगर ये मेरा डायरेक्ट नरेशन है तो ये मेरा रिपोर्टिंग स्पीच हो गया और ये मेरा रिपोर्टिंग वर्ब हो गया। ओके, यहाँ तक हमने क्लियर किया था। ठीक है, उसके बाद मैं आपको सेंटेंस बताया था कि जैसा सेंटेंस होगा वैसा हम आपको क्या करेंगे? नरेशन देंगे। 5 टाइप के सेंटेंस आपको बताया था। उसके बाद फिर हम देखे थे कि किस तरीके से रूल्स होते हैं जनरल नरेशन, डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करने के। जनरल रूल और स्पेशल रूल। जनरल रूल में तीन चीजें थी। चेंज ऑफ टेंस, जो कि हम कंप्लीट कर चुके थे। आज की इस वीडियो में चेंज ऑफ प्रोनाउन हमें पढ़ना है। ओके, इज इट क्लियर? चलिए, आई होप यहाँ तक आपको सारी चीजें क्लियर हो गई हो। लास्ट क्लास में मैं आपको एक होमवर्क दिया था। क्या होमवर्क दिया था? कि प्रोनाउन का जो टेबल है, प्रोनाउन का जो टेबल है वो आपको याद करने थे। सर, अगर आप सोच रहे हो कि मैं नरेशन पढ़ लूं, सीख लूं, और आपको नरेशन की बात छोड़ो, आपको टेंस नहीं आता, आपको प्रोनाउन नहीं आता, तो आप गलत हो कि आप नरेशन सीख पाओगे। मतलब मतलब कि आपको टेंसेस के सारे नॉलेज होने चाहिए। मतलब आपको प्रोनाउन के सारे बेसिक नॉलेज तो होने चाहिए एटलीस्ट। किसके लिए? नरेशन को सॉल्व करने के लिए। इज इट क्लियर? ओके, तो बात ये रही कि अगर मुझे सारे नॉलेज पता होने चाहिए, तो क्या मुझे प्रोनाउन के नॉलेज पता है क्या? हाँ जी, मैंने आपको प्रोनाउन पढ़ा दिया है। क्या मुझे टेंस के नॉलेज पता है क्या? हाँ, जस्ट इससे पहले टेंस ही चल रहा था। ओके, तो अब हमें चेंज ऑफ प्रोनाउन करना है। रिपोर्टिंग वर्ब होता है, रिपोर्टिंग स्पीच होता है। ओके, आप एक नियम जान लो सन का। बेटा है तू मेरा, हाँ, वही वाला सन। और 1 2 3 मतलब सर, SON सन, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नो चेंज। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, बस इतना याद रख लो। रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट सेकेंड थर्ड, रिपोर्टेड वर्ब में सन, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नो चेंज। बोलो मेरे से, सन, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नो चेंज। अरे एक बार बोलो, फिर से बोलो, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नो चेंज। बोलो फिर से बोलेंगे, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नो चेंज। कैसे? चलिए थोड़ा सा हम टेबल को रिवाइज कर लेते हैं। आई थिंक ये टेबल छुप रहा होगा, तो मैं एक काम करता हूँ। क्या काम करते हो सर? मैं अपने आप को छुपा लेता हूँ। कैसे छुपा लेता हूँ? ऐसे छुपा लेता हूँ, Ctrl+H। हाइड हुआ क्या? देखो तो, नहीं हुआ। यहां से कर लेता हूँ। ओके, चलो, अब दिखेगा। तो ये टेबल को एक बार आप देखेंगे। और क्या आपको टेबल याद हो रहा है? याद मतलब आ रहा है? टेबल याद आ रहा है? अरे बोलो भी। सर मुझे नहीं याद हो रहा। हाँ, ऐसे ही बोल रहे हैं, ऐसे ही। सर मैंने कभी नहीं पढ़ा है। बोलो तो सही, बोलते ही नहीं हो। सर मैं तो तब से बोल रहा हूँ, आप सुनते ही नहीं हो। मेरी गलती नहीं है। हाँ ठीक है, पता है मुझे। चलो, तो ये टेबल हम थोड़ा सा देखते हैं। सर, प्रोनाउन की बात करो। नया पेज ले लेने दो, 1 मिनट। देखो, देखो सर, देखो सर, अगर प्रोनाउन की बात करो ना, हाँ कर रहा हूँ, वही कर रहा हूँ, वही कर रहा हूँ। 2 मिनट में नहीं दिखूंगा, रोना मत। सर कहाँ चले गए आप? भूल जाते हो हमें। तो हमें सर दिखता है एक फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। सर फर्स्ट पर्सन के साथ सिंगुलर, फिर इसके साथ प्लूरल। ओके सर, ओके। इसके साथ भी सिंगुलर और इसके साथ भी प्लूरल। इसके साथ भी सिंगुलर और इसके साथ भी। हाँ इतना पता है मुझे, आगे बताओ। चलो बता रहा। सर क्या मैं यहाँ आई लेता हूँ, यहाँ वी लेता हूँ? सर क्या? हाँ, यही लेता हूँ क्या? हाँ, यही लेता हूँ। ठीक, पक्का? हाँ पक्का।
क्या मैं यहाँ यू लेता हूँ? हाँ जी। क्या मैं यहाँ पे भी यू लेता हूँ? हाँ जी। क्या मैं यहाँ पे ही, सी, इट, नेम लेता हूँ? क्या मैं यहाँ पे दे लेता हूँ? हाँ। मतलब कि अगर मैं आई की बात कर रहा हूं कहां पे, रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टेड वर्ब इन दोनों की बात कर रहा हूं सर। अगर मैं आई जो कि सिंगुलर है, जो कि फर्स्ट पर्सन है, अगर मैं इसकी बात कर रहा हूं फर्स्ट पर्सन, तो याद करो फॉर्मूला क्या है, सन, 1 2 3। सर फर्स्ट पर्सन, तो इसको हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। बस अभी इतना याद रखो कि अगर फर्स्ट पर्सन है देन हम उसको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। अरे बाबा कैसे करेंगे ये अपन बताएगा, ठीक है। कैसे करना है ये मैं मेरे पे छोड़ दो, बस इतना समझ लो कि अगर सेकंड क्या 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 अगर सेकंड पर्सन है तो हम ऑब्जेक्ट के थ्रू बताएंगे। ओके। अगर थर्ड है तो भैया नो चेंज। मतलब सर डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करोगे ना? हाँ करूंगा, ठीक है। कोई चेंजेस मत करना, ठीक है। किस में नहीं करूंगा? अच्छा इसमें नहीं करना, इसमें, हाँ इसमें नहीं करना, ओके। क्यों? क्योंकि सर थर्ड पर्सन। अच्छा थर्ड पर्सन मतलब नो चेंज, हाँ। और सेकेंड में करना है किसको देख के? ऑब्जेक्ट को। अच्छा फर्स्ट में भी करना है, हाँ करना है किसको? किसको? अरे सर सब्जेक्ट को देख, ओके। सर लेकिन ये टेबल तो आगे करवा दो। कैसे? ये टेबल तो आगे बनवा दो ना। चलो बनाते हैं ना। तो सर क्या यही टेबल बता रहे थे? क्या हाँ यही टेबल था सर? क्या? क्योंकि सर देखो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, ओके, फर्स्ट पर्सन प्लूरल, चार चार बोलो ना, सेकंड सिंगुलर, सेकंड प्लूरल, अच्छा थर्ड सिंगुलर, थर्ड प्लूरल। हाँ आगे बोलो। देखो हमारे पास चार फॉर्म होते हैं, कौन कौन सा? सब्जेक्टिव फॉर्म, ऑब्जेक्टिव फॉर्म, पोजेसिव एडजेक्टिव, पोजेसिव प्रोनाउन। भैया याद करके आने थे, ये जो नहीं किया उसके लिए। सर आई का क्या ऑब्जेक्ट मी होता है? हाँ जी। क्या पोजेसिव एडजेक्टिव माई होता है? क्या पोजेसिव प्रोनाउन माइन होता है? मतलब आई, मी, माई, माइन, ओके। सर वी का क्या हम अस देखते हैं? हाँ जी देखते तो हैं। क्या इसका और होता है? क्या इसका और शुद्ध आता है? हाँ जी। सेकंड पर्सन सर सिंगुलर, ओके, प्लू, यू सर, यू। सर आपकी बात कर रहा हूं मैं तो, हाँ आप ही की बात कर रहा हूं, ठीक है। क्या यू का ऑब्जेक्ट भी यू होता है? हाँ जी। क्या पोजेसिव एडजेक्टिव योर होता है? जी हाँ। पोजेसिव प्रोनाउन योर्स हो जाता है। सेम प्लूरल में भी सेम लिख दो। सिंगुलर किसका? थर्ड पर्सन, ओके। सर ऐसे मत चिल्लाओ, क्या डर लग रहा है? ओके ठीक है भाई, नहीं चिल्लाता हूं। इधर देखो इधर। ही ही का ऑब्जेक्ट हिम, पोजेसिव एडजेक्टिव हिज, उसके बाद हिज। सी का ऑब्जेक्ट हर, पोजेसिव एडजेक्टिव हर, पोजेसिव प्रोनाउन हर्स। इट, इट्स, पोजेसिव प्रोनाउन नहीं बनते। फिर थर्ड पर्सन प्लूरल, दे, दे, फिर देयर, फिर देयर्स। क्या ये टेबल आपको क्लियर है? क्या यह टेबल आपको, जी आपको क्लियर है कि नहीं? आ गया मैं? गुड मॉर्निंग, मतलब आ गया, हाँ। चलो क्या ये टेबल क्लियर है? ठीक है, एक बार फिर से बोलो। सर फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई, आई, मी, माई, माइन, आई, मी, माई, माइन। ठीक है बोलो। घर में हूँ सर, मैं नहीं बोल सकता। अरे बोलो, बोलो बोलो वहीं पे। घर वाले को पता होना चाहिए कि सर पढ़ रहा हूं मैं, हाँ पढ़ रहा हूँ। वीडियो नहीं देख रहा, मूवी नहीं देख रहा सर, मूवी नहीं देख रहा, मैं पढ़ रहा हूँ, हाँ। घर वाले को पता होना चाहिए। चलो ठीक है। फिर प्लूरल में वी, अस, और, आवर्स। फिर यू, योर, योर्स। चल गया भाई, लहर चल गई, हाँ। फिर ही का हिम, हिज। आगे नहीं बताऊंगा, हिज होता है, हाँ। सी का हर, हर्स। इट्स। चलो आई थिंक यहां तक क्लियर है। अब इसको कैसे चेंज करने उसको सीखते हैं। ठीक है, हमने यहां तक तो टेबल देख लिया, कैसे इसको चेंज करने हैं इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। उससे पहले मैं थोड़ा पानी पी लूं। चलिए, चलिए सर चलिए। देखो
सिंपल सा है सर। मैंने बताया कि तीन चीजें चेंज करनी है। क्या? एक टेंस जो कि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ लिया, एक प्रोनाउन, ओके, जो कि हम आज की इस वीडियो में देखेंगे, और एक टाइम एंड टेंस। ठीक है, इसके बारे में लास्ट में पढ़ेंगे। तो हमें केवल प्रोनाउन के बारे में देखना है, बाकी मत देखना। तो सर, सर, हाँ सर, हाँ जी बोलो ना। क्या ये? क्या? बोल। नहीं बोलूंगा, जाओ। बोलूंगा ही नहीं, नहीं बोलूंगा। अरे बोल। ठीक। क्या रिपोर्टेड स्पीच है क्या? हाँ है। क्या रिपोर्टिंग वर्ब है क्या? हाँ है। ठीक। तो सर हम ना रिपोर्टेड स्पीच में देखेंगे। क्या? सर ये क्या है? सर ये तो प्रोनाउन है, पता है मुझे, आगे बोलो। सर ये ना फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन सर सिंगुलर है। सर ये ना सब्जेक्टिव फॉर्म है। अच्छा सब्जेक्टिव, हाँ सब्जेक्टिव फॉर्म, बस इतना। यही यही कॉन्फिडेंस है मुझे, यही। चलो ना दे रहा हूं, देखो। माई। सर, हाँ बोल। सर, अरे बोलना। प्रोनाउन, अच्छा ठीक। कौन सा? कौन सा? सर फर्स्ट पर्सन, अच्छा फर्स्ट पर्सन, हाँ। सर सिंगुलर, अच्छा सिंगुलर। लेकिन सर ये ना आई, मी, माई, मतलब सर पोजेसिव एडजेक्टिव है। सर मुझे कहां से पता? सर मुझे यहां से पता। सर माई, सिंगुलर, फर्स्ट पर्सन, पोजेसिव एडजेक्टिव, हाँ सर यही लिखा हूं मैं भी। अब देखो, सन, आजा इधर। हाँ, 1 2 3। सर अगर फर्स्ट पर्सन है, देखो क्या लिखा है यहाँ पे, फर्स्ट पर्सन। यहाँ पे देखो, यहाँ पे, यहाँ इधर तो देखो, इधर तो देखो, इधर, इधर तो देखो। फर्स्ट पर्सन है, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो हम देखेंगे सर, हम देखेंगे किसमें? रिपोर्टेड स्पीच में। रिपोर्टेड स्पीच में क्या है? रिपोर्टेड स्पीच में क्या है? फर्स्ट पर्सन। तो अब हम जाएंगे रिपोर्टेड वर्ब में, सब्जेक्ट को देखने। क्या मैं यहाँ पे देख लूं? क्या मैं यहाँ पे देख लूं? सर यहाँ पे क्या सब्जेक्ट मेरा सी है? सब्जेक्ट मेरा सी है। क्यों सर? क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट पर्सन है, क्योंकि ये वाला जो प्रोनाउन है ये फर्स्ट पर्सन में है, इसलिए इसका जो चेंज करूंगा वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करूंगा, तो सी। सर ये फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्टिव फॉर्म है, तो सी का सब्जेक्टिव फॉर्म तो सर सी होता है, तो यहाँ पे आई ना होके सी हो जाएगा। सर जब हम क्या, जब हम डायरेक्ट डायरेक्ट नरेशन टू इनडायरेक्ट नरेशन पढ़ रहे हैं तो हमें चेंजेस करनी है। सर टेंस में चेंजेस होगा, सैड पास्ट में है, टोल्ड होगा, मुझे पता है सर, लेकिन मैं नहीं बताऊंगा अभी। क्यों? क्योंकि मैं सर प्रोनाउन चेंज कर रहा हूं, मुझे बस ये आई और माई को चेंज करना है। ये हैव का हेड हो जाएगा, सेड का टोल्ड हो जाएगा, कैसे होगा सब पढ़ेंगे। बस अभी इतना फोकस रखो कि सर यही पढ़ना है, यही पढ़ा रहे हो, और इसी पे फोकस करना है। क्लियर? तो अभी बस प्रोनाउन देखो कि क्या, क्या मेरा, फिर से एक बार देखेंगे कि क्या सर आप ये बोल रहे हो क्या कि ये जो आई है, सर आई मेरा प्रोनाउन है? हाँ जी यही बोल रहा हूं। क्या आप ये बोल रहे हो क्या सर कि ये फर्स्ट पर्सन है? हाँ जी यही बोल रहा हूं। क्या आप ये बोल रहे थे क्या सर कि ये सिंगुलर है? हाँ यही बोल रहा हूं। क्या सर ये बोल रहे थे क्या कि ये सब्जेक्टिव फॉर्म है? तो सर क्या आप यही बोलना चाह रहे थे क्या कि सन में 1 2 3 करोगे सर तो फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा? ये फर्स्ट पर्सन है सर तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, और सी है मतलब ये आई, आई नहीं रहा, तू तो बदल गया मेरे भाई। हाँ, शादी के बाद तू तो बदल गया, चेंज हो गया। तू भाई भाई नहीं रहा, हाँ। तू आई आई नहीं रहा, तू सी हो गया। ठीक है सर, क्या आप ये बोलना चाह रहे हो क्या कि यहाँ पे माई भी एक क्या है, प्रोनाउन है? हाँ जी यही बोलना चाह रहा हूँ। क्या सर ये फर्स्ट पर्सन है क्या? क्या ये सिंगुलर है क्या? हाँ। लेकिन क्या सर ये पोजेसिव, पोजेसिव एडजेक्टिव है क्या? सर ये कैसे लिख पा रहे हो? सर ये टेबल से लिख पा रहा हूं, आपने ये टेबल याद नहीं किया है, तो आई एम रियली सॉरी सर। क्यों? क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा सर। बाय, गुड नाइट, याद करके आइए। ठीक है सर।
तो क्या मैं बोल दूं क्या सर कि ये फर्स्ट पर्सन है, मतलब कि मैं सब्जेक्ट को देखूंगा और सब्जेक्ट मेरा सी है, तो मैं सी का, देखो इधर इधर इधर, तो देखो माई क्या है, माई क्या है, पोजेसिव एडजेक्टिव फॉर्म, तो सब्जेक्ट का भी तो यही फॉर्म लूंगा। अरे सर जब मैं प्रोनाउन पढ़ा रहा था तो ये बताया था क्या कि सेम वाले में दोस्ती होती है, सेम वाले में दोस्ती होती है। तो जब मेरा माई पॉजिटिव एडजेक्टिव है तो सी का पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होगा सर, यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे देखो ना, सी का पॉजिटिव एडजेक्टिव सर हर है, तो क्या मैं यहाँ पे हर लिख दूंगा सर, माई माई नहीं रहा, हर हो गया, हाँ बदल गया सर, ठीक है सर, माई माई नहीं रहा। बात समझ में आई? तो भैया अभी टेंस, बाकी चीज भाड़ में जाए, बस मुझे क्या, मैं इतना सीख पाया क्या कि प्रोनाउन कैसे चेंज होते हैं। दो चीजें याद रखनी है सर, क्या क्या, एक प्रोनाउन का टेबल, ठीक है एकदम रटा हुआ होना चाहिए, ठीक है सर, रट लूंगा, कब, 400 साल बाद, ओके। और एक ये सन, मतलब सर फर्स्ट पर्सन हुआ तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करो, सेकंड पर्सन हुआ तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करो, और थर्ड पर्सन हुआ तो मैं नहीं कर रहा, मैं नहीं कर रहा चेंज, हाँ मैं नहीं कर रहा, मैं नहीं कर रहा चेंज सर। ठीक है। और हाँ, एक खुशखबरी है आपके लिए, क्या, अभी लगभग 4-5 दिन आपकी क्लासेस रेगुलर होगी। सर क्यों ऐसा करते हो सर, रेगुलर क्यों पढ़ाओगे? पढ़ाऊंगा, क्योंकि अभी 5 तारीख तक मेरी छुट्टी है सर, कोचिंग में क्लासेस मेरी नहीं है 5 तारीख तक। हाँ, तो मैं फ्री हूँ, और मैं फ्री हूँ तो मैं पढ़ाऊंगा। देखो बिजी रहता हूँ तो क्लासेस नहीं लेता हूँ ना, तो जब फ्री हूँ तो क्लासेस लूंगा। ठीक है, तो अभी आपका नरेशन इस वीक कंप्लीट। चलिए, कहाँ, अरे पढ़ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, he said to me I have done my work। कितना इजी है ना, हाँ देखो सर, ये आई क्या है, बस ध्यान से ना बहते जाओ गंगा में। सर प्रोनाउन है, ओके। सर प्रोनाउन में ना फर्स्ट पर्सन है, ओके। सर सिंगुलर है, ओके। सर सब्जेक्टिव फॉर्म है, बस इतना ही याद रखना। और ये मैं कैसे लिख पा रहा हूं सर, क्योंकि ये टेबल मैंने याद किया है, इसलिए मैं लिख पा रहा हूं। तो अगर आपको टेबल याद नहीं है ना सर, तो जाओ रटो, घटो, हटो, लेकिन रट क्या, ठीक है सर। सर मैंने देखा कि आई मेरा सिंगुलर है, फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्टिव फॉर्म है, ये तीन चीजें, सिंगुलर, फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्टिव। सिंगुलर नहीं भी जानते तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्टिव, ठीक है, ओके सर, ओके। तो मुझे एक और चीज पता है सर, क्या, सन, 1 2 का थर्ड, सर फर्स्ट पर्सन, सर फर्स्ट में हम सब्जेक्ट को देखते हैं, सर रिपोर्टेड वर्ब में सब्जेक्ट कौन है, ही, ठीक है। सर ये सब्जेक्टिव फॉर्म है, तो ही का सब्जेक्टिव फॉर्म तो सर ही होता है, तो ये अभी आई नहीं रहा, अब ये ही हो जाएगा। सर हम क्या कर रहे हैं सर, हम डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज कर रहे हैं, ओके। हम डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज कर रहे हैं, तो हम आई को ही बना देंगे। सर क्या माई भी मेरा प्रोनाउन है क्या? हाँ जी। क्या ये फर्स्ट पर्सन है क्या? हाँ जी। क्या सिंगुलर है क्या? हाँ जी। लेकिन माई क्या है सर, माई मेरा पोजेसिव एडजेक्टिव है, ओके। सर पोजेसिव एडजेक्टिव नहीं, मुझे फर्स्ट पर्सन से मतलब है, फर्स्ट पर्सन में सब्जेक्ट को देखता हूं, सब्जेक्ट मेरा ही है, लेकिन माई सर पोजेसिव एडजेक्टिव है, तो ही का पोजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है सर, ही का पोजेसिव एडजेक्टिव हीज होता है, तो मैं यहाँ पे हीज कर दूंगा, मतलब कि माई माई नहीं रहा, हीज हो गया। तो मुझे ये नहीं पता कि हैव डन होगा, हैड डन होगा, क्या होगा, बस मुझे ये पता है कि जब मैं इसको इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करूंगा तो यहाँ पे ही हो जाएगा और यहाँ पे हीज हो जाएगा, ही, हिज, ही डॉट 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 हिज वर्क, ही डॉट 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 हिज वर्क, डॉट 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 को बाद में पढ़ेंगे सर, लेकिन मुझे ही और हिज समझ में आ गया कि कैसे चेंज हुआ। अरे स्टेप बाय स्टेप पढ़ो ना, क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है, पहले एक एक चीज पढ़ लो। कल हमने देखा कि टेंस कैसे चेंज हो रहा है, आज हम सीख जाएंगे कि प्रोनाउन कैसे चेंज होगा। मजा नहीं आएगा क्या, बताइए तो। हाँ, चलिए आगे चलें।
चलिए, he said to her, you have done your work, you have done your work, 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 work। ठीक है। सर यू, सर यू क्या है? सर प्रोनाउन है, ओके। सर, सर सेकेंड पर्सन, ओके। सर, सर सब्जेक्टिव फॉर्म, ओके। एस ओ एन तुरंत लिखो, एस ओ एन तुरंत। सर सेकेंड पर्सन, सर ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। इस वाले में ऑब्जेक्ट कौन है? ऑब्जेक्ट हर है, ऑब्जेक्ट हर है, ऑब्जेक्ट हर है। सर ये सब्जेक्टिव फॉर्म, लेकिन हर तो हम जानते हैं कि ऑब्जेक्टिव फॉर्म है किसका? सी का। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे? सी। देखो यहाँ, देखो यहाँ, क्या हर मेरा ऑब्जेक्टिव फॉर्म है सी का? तो मैं यू का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या कर दूंगा? तो मैं यहाँ, ये सब्जेक्टिव फॉर्म है यू, तो इसका भी सब्जेक्टिव फॉर्म लगाऊंगा सी। और ये यू यू नहीं रहा, अब ये मेरा सी हो गया। फिर से, फिर से सर एक बार फिर से बता दो। देखो, यू मेरा क्या है? प्रोनाउन है, ओके। सर कौन सा प्रोनाउन? सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन सब्जेक्टिव फॉर्म। सर मैंने सन पढ़ा है, हाँ। सन, वन टू का थ्री, वन टू का फोर तो बहुत किए, वन टू का थ्री करेंगे सर अब। सेकेंड पर्सन है, मतलब ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। इसमें ऑब्जेक्ट कौन है? हर। लेकिन हर सर, हर क्या है? सी का। हर क्या है? सी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म। लेकिन सर मुझे यहाँ तो सब्जेक्टिव फॉर्म चाहिए, तो मैं हर का सी ले लिया। तो अब यू यू नहीं रहा, सी बन गया। योर क्या है सर? सर योर मेरा प्रोनाउन है। सर सेकेंड पर्सन है। सर पोजेसिव एडजेक्टिव है। सर सेकेंड पर्सन मतलब ऑब्जेक्ट को देखेंगे, ऑब्जेक्ट हर है, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, तो इसका मैं क्या करूंगा? पोजेसिव एडजेक्टिव फॉर्म। और हर का, सी का पोजेसिव एडजेक्टिव फॉर्म क्या होता है? हर होता है। तो अब यहाँ पे भी क्या हो गया? योर के जगह पे योर योर नहीं रहा, ये हर हो गया। तो यहाँ सी हो गया, यहाँ हर हो गया। ये सारे क्वेश्चन मैं फिर से दोबारा कराऊंगा, अभी बस मुझे प्रोनाउन चेंज करने सीखने। चलिए क्वेश्चन करके बताइए जल्दी, जल्दी से, फटाफट। सर यू प्रोनाउन है, ओके। सर सेकेंड पर्सन है, ओके। सर सब्जेक्टिव फॉर्म है, ओके। सर ये सन हो गया, ओके। ये वन टू थ्री हो गया, सेकेंड पर्सन मतलब ऑब्जेक्ट के थ्रू। देम, ये तो दे का फॉर्म है, ठीक है। सब्जेक्टिव फॉर्म चाहिए, इसलिए हम यहाँ पे यू यू ना करके सब्जेक्टिव फॉर्म दे हो जाएगा। सर योर, योर भी हमारा क्या है? प्रोनाउन है। योर भी हमारा क्या है? प्रोनाउन है। सर सेकेंड पर्सन है। सर, सर, सर क्या? अरे बोलना, अरे बोलना। सर पोजेसिव एडजेक्टिव है। तो अब हम इसको ऑब्जेक्ट के थ्रू देखेंगे, और ये पोजेसिव ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा? दे, देम, देयर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? देयर। देखो क्या देयर है? दे देयर। ठीक है, क्या तक बात समझ में आई? बबुआ समझ में आइल? चलो इसको देखो। अब यहाँ पे कंफ्यूज हो गए सर। यहाँ पे सी सेड, सी तो सर मेरा सी तो सर मेरा, एक मिनट। सी तो मेरा सब्जेक्ट है, ये मान लो मेरा वर्ब है। सर ऑब्जेक्ट कहाँ गया? ऑब्जेक्ट कहाँ गया? तो जब भी ऐसे आए कि ऑब्जेक्ट ना दे, पर्टिकुलरली आप समझ सकते हो कि वो मेरे से ही कह रहा है। सी सेड टू मी, सी सेड टू मी, या सी सेड टू हर, या सी सेड टू ही। ठीक है, तो पहले हम इसको लेते हैं फर्स्ट पर्सन में, सी सेड टू मी। अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो फिर हम थर्ड पर्सन को लेंगे। लेकिन पहला काम हम करते हैं कि अगर वो सी बोल रही है, कोई लड़की बोल रही है, तो मैं से ही बोलेगी। ठीक, चलिए इसको बनाइए, सॉरी, इसको बनाइए। बनाइए सर। बन रहा है? और नींद वाले लोग उठ जाओ।
आंख खोल के सोना भी क्या सोना, कला है भाई कला। टैलेंट बोलते, टैलेंट सर टैलेंट। उड़ जाओ। दीवार में ना ये बन जाता है, ये ऐसे ऐसे बन जाता है सर। सर मेहमान आते हैं, पता चल जाता है मैं यहीं बैठता हूँ, हाँ। ऐसे ऐसे बन जाता है ऐसे। सर ये दीवार में मेरे सर रहते हैं, नवरत्न के सारे तेल यहीं पे लग जाती है, ठंडा ठंडा कूल कूल। ठीक है, चलो इधर। ये क्या है, क्या है ये? सर ये तो प्रोनाउन है। ओके। सर ये तो सेकंड पर्सन है, और सर ये तो सब्जेक्टिव फॉर्म है। तो ये मेरा सन है, ये मेरा फर्स्ट सेकंड थर्ड, मतलब ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा। टू मी ऑब्जेक्ट है, हमने मान लिया। मी क्या है, आई, मी, ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म है। तो यू का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या हो जाएगा, यू ही होता है। ठीक है। योर, योर प्रोनाउन है, सेकंड पर्सन है, लेकिन पॉजेसिव एडजेक्टिव है। तो किसके अकॉर्डिंग बदलेगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो इसका पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, माई होता है। तो ये योर योर नहीं रहा, अब क्या हो गया, माई हो गया। क्लियर? चलो इसको बताओ जल्दी से, फटाफट बताओ। प्रैक्टिस करो प्रैक्टिस, प्रैक्टिस करो बबू आप प्रैक्टिस। चलो, ही क्या है, सर ही प्रोनाउन है, अब थर्ड पर्सन है और सब्जेक्टिव फॉर्म है। सर ये सन हो गया, हाँ। ये फर्स्ट सेकंड थर्ड हो गया। थर्ड है मतलब नो चेंज, मतलब सर ही रहेगा। ही रहेगा, ही सर ही रहेगा, हाँ जोड़ दो, ही हा हा ही हु सर ही रहेगा, हाँ। ठीक है, मान लिया मैं, हाँ ठीक है। ही क्या है, सर प्रोनाउन है। सर थर्ड पर्सन है, सर। सर, सर, हाँ बोलना सर, ऑब्जेक्टिव हो, अच्छा। सर थर्ड पर्सन नो चेंज, इजी रहेगा। मैं नहीं बदल रहा, मैं टूट गया, मैं नहीं बदल रहा। हाँ, मुझे नहीं बदलना, बदल दो मुझे, मैं नहीं बदल रहा। चलो, ये तो क्या आपको इतना चीज समझ में आया सर? क्या चेंज ऑफ प्रोनाउन, चेंज ऑफ प्रोनाउन कैसे होता है, आपको बस इतने याद रखने हैं। ये सन, SON, मतलब ये सब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट, और ये नो चेंज। फर्स्ट सेकंड थर्ड, अगर फर्स्ट पर्सन रहा तो सब्जेक्ट को देख के बदलूंगा, सेकंड पर्सन रहा तो ऑब्जेक्ट को देख के बदलूंगा, और सर अगर थर्ड पर्सन रहा तो नो चेंज हो जाएगा। ये केवल प्रोनाउन चेंज करने के लिए है। इससे पहले हमने पूरे टेंस को चेंज करने के तरीके सीख चुके थे। ठीक है। तो अगर जनरल रूल की बात करें तो सबसे पहला कि हमें टेंस को चेंज करने पड़ेंगे। अभी जब मैं तीनों को पढ़ा दूंगा ना, तो तीनों को एक साथ ही मैं इंप्लीमेंट करूंगा, और तब समझ में आएगा कि क्या आपने वो चीजें सीखी कि नहीं। ये कहीं पे केवल प्रोनाउन चेंज करने नहीं आएगा, मतलब मुझे भी पता है, ठीक है वो चीजें। बट प्रॉब्लम सर ये है कि अगर मैं एक ही बार आपको सारे रूल्स बता दूं और एक ही बार अगर सारा अप्लाई कर दूं, ये ऐसे चला जाएगा। इसलिए थोड़ा सब्र करो, एक एक चीज पढ़ते हैं, उसके बाद फिर अप्लाई करेंगे। तो हमारा चेंज ऑफ टेंस हो गया, चेंज ऑफ प्रोनाउन हो गया। अभी हम पढ़ते हैं चेंज ऑफ वर्ड्स रिलेटेड टू टाइम एंड टेंस। ठीक है। यहां तक अगर आपको कोई डाउट है, देन लेट मी नो। ये सारी चीजें हो गई, अगर यहां तक कोई डाउट है तो पूछो, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। जहां तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी है तो पूछिए, नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे। किसी को कोई डाउट है तो पूछिए, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। बताइए सर बताइए, कोई डाउट नहीं है? चलिए आगे चलते हैं। क्या बोल रहे हैं, चेंज ऑफ वर्ड्स रिलेटेड टू टाइम एंड टेंस। चेंज ऑफ वर्ड्स रिलेटेड टू टाइम एंड टेंस। टाइम और टेंस देख के हम वर्ड्स को कैसे चेंज करते हैं, वो चीजें हमें देखनी है। ठीक है। ज्यादा नहीं है, बस ये टेबल आपको ध्यान से देखने। टेबल देखने के लिए मुझे यहाँ से हाइड होना पड़ेगा। ठीक है, मैं काम करता हूँ, खुद को छोटा कर लेता हूँ। अब दिख जाएगा, या तो खुद को इधर कर लेता हूँ।
ठीक है, दिख रहा हूं मैं? हाँ दिख रहे हो, बड़े बड़े दिख रहे हो, हाँ ठीक है। जैसे 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 देखो, बस आपको ये टेबल आपको याद हो जाने चाहिए कल के क्लास तक, मतलब नेक्स्ट क्लास तक ये टेबल आपको याद होना चाहिए कि सर हम डायरेक्ट नरेशन टू इनडायरेक्ट नरेशन में अगर चेंज कर रहे हैं और अगर मुझे डायरेक्ट में एगो दिख रहा है तो मैं उसको बिफोर कर दूंगा। देखिए, मीनिंग अगर मैं बात करूं, मीनिंग की, किसकी मीनिंग की, किसकी, अरे सर मीनिंग की, अच्छा मीनिंग की, हाँ मीनिंग की। अगर मैं मीनिंग की बात करूं तो दोनों सेम है, दोनों सेम है, ये और ये दोनों की मीनिंग सर सेम होती है, बट लिखने के तरीके अलग हैं। अगर मैं डायरेक्ट नरेशन टू इनडायरेक्ट नरेशन की तरफ जा रहा हूं, अगर मैं डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट चेंज कर रहा हूं, अगर सर मैं डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन में जा रहा हूं, तो ये हो जाएगा, एगो जो है वो बिफोर बन जाएगा। बोलते हैं ना, 5 मिनट एगो, 5 मिनट बिफोर। नाउ, देन, नाउ का क्या हो जाएगा, देन हो जाएगा। टुडे, टुडे का दैट डे मतलब उसी दिन। टुमारो, टुमारो का द नेक्स्ट डे। टुनाइट, दैट नाइट। देखो प्रॉब्लम क्या है ना, मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था, नरेशन का मतलब क्या है। नरेशन का मतलब है सर कि कुछ चीजें हो चुकी है, उसको एज इट इज आपको बताने हैं। ठीक है, दो तरीके से बता सकते हो, या तो आप एज इट इज बता दो, क्लियर है, या तो फिर आप उस चीज को इनडायरेक्टली बताओ। जब डायरेक्टली बता रहे हो, जैसे मैंने लास्ट एग्जांपल भी दिया था नरेंद्र मोदी सर को लेके, कि अगर वो बोल रहे हैं कि मैं हमारी सरकार बनने के बाद मैं ये डेवलपमेंट करूंगा, मैं इतना रोजगार लाऊंगा, ये चीजें करूंगा, तो मैं उस चीज को दो तरीके से बता सकता हूँ सर। एज इट इज भी बता सकता हूँ, भाई और बहनों हमारी सरकार बनने के बाद हम आपको 4 रुपए किलो, हाँ 4 रुपए किलो भांग बेचेंगे, हाँ गांजा के साथ, ठीक है। तो ये मैं डायरेक्टली बता दिया। फिर मैं इनडायरेक्टली इसको बता सकता हूँ कि नरेंद्र मोदी ने बोला कि वो 4 रुपए किलो गांजा बेचेंगे भांग के साथ। तो ये दो तरीके हो सकते हैं बताने के, ठीक है। अब जब ये दो तरीके हो सकते हैं, तो जब मैं डायरेक्ट की बात कर रहा हूं तो यहाँ पे मैं एगो, नाउ, टुडे, टुमारो, टुनाइट, यस्टरडे, दिस दिस, हियर, लास्ट नाइट, नेक्स्ट वीक, दस, हेंस, ये बात कर रहा हूं। उसी को अगर मैं इनडायरेक्टली में बात करूंगा तो एगो मेरा एगो नहीं होके बिफोर हो जाएगा, मीनिंग दोनों का सेम है। नाउ मेरा नाउ ना होके देन में बदल जाएगा, टुडे टुडे ना रह के दैट डे में चला जाएगा, टुमारो मेरा द नेक्स्ट डे बन जाएगा, टुनाइट मेरा दैट नाइट बन जाएगा, यस्टरडे मेरा द प्रीवियस या लास्ट डे बन जाएगा। देखो, यस्टरडे मतलब एक दिन पहले, लास्ट डे द प्रीवियस डे, तो वो भी पिछले दिन का बात कर रहा है। दिस मेरा दैट में बन जाएगा, दिस मेरा दोज में बन जाएगा, इसको दोज कर लेंगे, दिस दैट, दिस दैट दीज दोज, ठीक है। हियर मेरा देयर में बन जाएगा, लास्ट नाइट या लास्ट वीक द प्रीवियस नाइट या प्रीवियस वीक में बन जाएगा। नेक्स्ट वीक मेरा फॉलोइंग वीक, फॉलोइंग वीक का मतलब होता है कि आगे आने वाला जो चल रहा है ना उसी को फॉलो करने वाला, मतलब उसी को हम नेक्स्ट वीक भी बोलते हैं या फिर फॉलोइंग वीक भी बोलते हैं। दस, दस जो है वो मेरा सो में चेंज हो जाएगा और हेंस, हेंस में चेंज हो जाएगा। ये सारी चीजें हम जब भी डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करते हैं तब हम ये चीजें अप्लाई करते हैं। क्या आपको यहां तक बात पक्की है? क्या इसमें अभी भी कोई प्रॉब्लम्स है? मतलब ये है कि हम जब अगर टेंस को चेंज करने वाले हैं सर, टेंस को अगर मैं चेंज कर रहा हूँ या फिर प्रोनाउन को चेंज कर रहा हूँ या फिर टाइम टेंस को चेंज कर रहा हूँ, तो ये चेंजेस होती है नरेशन को बदलने में। हमने जनरल जो फॉर्मूला होता है सर, जनरल फॉर्मूला जो होता है वो हमने यहाँ पे कवर कर लिया है। रही बात एक और फॉर्मूला की जो कि स्पेशल रूल होता है, हम इसको करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज ही अगर मैं कराऊं तो ये थोड़ा सा होच पोच हो जाएगा, ठीक है, इसलिए मैं इसको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा ताकि आप इसको इजीली समझ सके और आगे फिर पढ़ सके। तो हमारा अभी जनरल जो रूल है, एक जनरल रूल क्या होता है जो सब में अप्लाई हो। स्पेशल रूल क्या होता है, ये सेंटेंस टू सेंटेंस वेरी करता हूं, सेंटेंस टू सेंटेंस वेरी करता हूं, क्लियर है। तो जनरल रूल को आप रिवाइज करना, कल हम स्पेशल रूल को पढ़ लेंगे और उसके बाद फिर दोनों को कंबाइन करके हम क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे।
इसके अलावा रही बात बाकी क्वेश्चंस की, तो आई नो आपकी एग्जाम्स आने वाली है, ठीक है। एग्जाम्स आप सबकी बहुत जल्दी, मतलब नोटिफिकेशन भी आने वाली है। मैंने मोस्ट प्रोबेबली लगभग कुछ कुछ चीजें तो कंप्लीट करा दिया है, जैसे टेंस हो गया, पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गया, ठीक है, वर्ब आप पढ़ चुके हो, ये सारी चीजें आपको मिल जाएगी। इसके अलावा अभी हम नरेशन पढ़ रहे हैं, इसके बाद फटाफट मैं वर्ब आपको कंप्लीट करा दूंगा, और वर्ब के बाद फिर हम मॉडल वगैरह भी देख लेंगे, या तो नरेशन के बाद मॉडल देख लेंगे, उसके बाद वर्ब देख लेंगे। मैं ट्राई कर रहा हूँ यार कि आपका, मेरे साइड से एटलीस्ट जितने इंपॉर्टेंट है वो चीजें मैं कंप्लीट करा दूं, बट होता है ना, टाइम की थोड़ी सी किल्लत हो जाने के कारण मैं भी इसको नहीं कर पाता हूँ। तो इसके लिए ठीक है, टाइम तो निकाल रहा हूँ मैं, बट आपको भी करने कि जो चीज आप पढ़ रहे हो एटलीस्ट उसके आप प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन बनाओ। और क्वेश्चन कहाँ से बनाने, तो दो ही चीजें हैं सर आज के जमाने में। आप गूगल पे फेथ रखो, रिलाय करो, टोटली रिलाय ऑन गूगल, ओके। अगर आप गूगल पे भरोसा कर रहे हो तो वो बहुत बड़ा दोस्त हो सकता है आपका, ठीक है। इसके अलावा आपको बुक पे रिलाय करने, बुक से क्वेश्चन बनाने। और एक चीज मैं आपको बोलूंगा सर, सर एंड मैम, कि एग्जाम्स, देखो एग्जाम एग्जाम ही है, और हमसे बड़ा नहीं है। आई नो कि आपके पास टाइम नहीं होगा, आई नो कि आपके पढ़ने की टेंडेंसी नहीं होगी, आई नो कि आपके पढ़ने को प्रैक्टिस नहीं होगा, आप पढ़ नहीं पाओगे 4-5 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे, बट आपको चाहिए क्या? ये जॉब जो चाहिए वो आपको ही चाहिए ना, कि किसी और को चाहिए? थोड़ी सी इमोशनल बातें करूंगा, क्योंकि एग्जाम्स के टाइम पे ये जरूरी भी है। मतलब कौन, किसने बोला है, मैंने बोला है क्या कभी आपको कि आप ये जॉब की तैयारी करो? मैंने तो नहीं बोला है ना। ये जॉब की तैयारी अगर आप कर रहे हो तो खुद की मर्जी से कर रहे हो। क्या आपको किसी ने बोला? नहीं, ना मैंने बोला, ना आपके किसी पेरेंट्स ने बोला, ना आपके पति ने बोला, ना आपके बच्चे ने बोला, ना आपके दोस्त ने बोला, ना आपके भाई ने बोला। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप खुद ही कर रहे हो, और जब खुद के लिए कर रहे हो, खुद कर रहे हो, तो भैया टाइम तो निकल जाएगा। ये बताओ, मूवी देखने के लिए, जब अगर मान लो जैसे मैं पर्सनली, मुझे साउथ की मूवी बहुत पसंद है, मूवी देखने के लिए मैं टाइम निकाल ही लेता हूँ कहीं ना कहीं से। सारा काम करने के बाद भी शाम को 2 घंटे मैं मूवी देखने के लिए निकाल लेता हूँ। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट है मेरा। सर इतने बिजी होने के बाद भी मैं पढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं से टाइम निकाल ही लेता हूँ। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट है मेरा। टीचिंग मेरा प्रोफेशन है, और सर टीचिंग की तो बात छोड़ो, मैं तो टीचिंग बोलता भी नहीं इसको। मैं तो, मेरे एक टर्म है, मैं तो कोमेचिंग करता हूँ। एक टर्म मैंने मतलब दिया है अपने टीचिंग को, कि सर मैं टीचिंग नहीं करता, मैं कोमेचिंग करता हूँ। कोमेचिंग का मतलब क्या है सर? कोमेचिंग का मतलब है सर कि ये है मेरा कोमेचिंग, जो कि दो शब्द से मिलकर बना है, कॉमेडी प्लस टीचिंग। इसी को जब हम मर्ज कर देते हैं तो ये बनता है कोमेचिंग। तो सर आप कुछ इस तरीके से करो ना कि आपकी पहचान हो जाए। अगर कल के दिन कोई ट्राई कर रहा है इस तरीके की टीचिंग का, तो वो तो बोलेगा ना कि हाँ विशाल सर कोमेचिंग करते हैं। कॉमेडी को टीचिंग में अगर मैं कन्वर्ट कर दूं, अगर मैं मर्ज कर दूं, तो क्या प्रॉब्लम है? आपको भी तो लगते थे ना आज तक इंग्लिश बेकार, आपको भी तो लगते थे ना हार्ड, बट बना ना इजी। तो क्यों ना ये स्ट्रेटजी, अगर मैं विशाल सर से इंग्लिश पढ़ रहा हूँ, पढ़ रही हूँ, तो क्या मैं यही सेम स्ट्रेटजी दूसरे सब्जेक्ट में नहीं लगा सकता क्या? क्या मैं यही सेम चीजें अप्लाई नहीं कर सकता क्या दूसरे सब्जेक्ट में, कि मुझे भी यही पढ़ना है? ठीक है, सारा सब्जेक्ट मैं नहीं पढ़ाता, उतनी नॉलेज भी नहीं है, उतनी एक्सपर्टीज भी नहीं होगी, और उतने टाइम्स भी नहीं है कि मैं सारा सब्जेक्ट पढ़ाता। बट क्या आप वो चीजें नहीं ले सकते क्या, कि जिस तरीके से इंग्लिश पढ़ रहे हैं, जिस तरीके से जीएस पढ़ रहे हैं, जिस तरीके से मैपिंग पढ़ रहे हैं, सेम अप्लाई कर दूं मैं हिंदी में, सेम अप्लाई कर दूं मैं कंप्यूटर में? अरे सर ठीक है, कंप्यूटर के टीचर हमारे ठीक ठाक नहीं पढ़ा रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, अरे सर बुक तो है ना आपके पास, आप इंग्लिश वाले मेथड को कंप्यूटर में लगा दो, कंप्यूटर को पढ़ना शुरू कर दो, रिजल्ट ही चाहिए ना। और बहाने तो बनाने बंद करिए सर पहले, कि सर टाइम नहीं मिल रहा है, ये नहीं मिल रहा है, वो नहीं मिल रहा है। क्योंकि बहाने वही बनाता है जो कमजोर होता है।
जिंदगी में आप देखना, बहाने वही बनाएगा जो कमजोर है, जिसको पता है कि मैं नहीं कर सकता या फिर करना नहीं चाहता। आप खुद सोचो ना, आप जब बच्चे थे, आपकी मम्मी, आप 2 बजे रात को उठ जाते थे, 4 बजे सुबह उठ जाते थे और आपको भूख लगती थी। मम्मी 2 बजे सोई है और 4 बजे उठ, आप फिर से उठ गए, क्या मम्मी नहीं उठती थी क्या? क्या वो बहाने बनाते थे, नहीं बेटा मैं तो 2 बजे सोई हूँ? बहुत सारे आजकल गर्मियों में बच्चे का 6 बजे स्कूल होता है, 7 बजे स्कूल होता है, मम्मी उठ के टिफिन नहीं बनाती क्या? अगर वो बहाना करना शुरू कर दे तो, नहीं मेरे से तो नहीं होगा, मैं तो थक गई हूँ, हाँ मैं तो रात को सोई थी, जल्दी लेट सोई थी, तू जा। तो जब वो अपना काम कर सकती है तो क्या हम अपना काम नहीं कर सकते क्या? सर किसी भी एग्जाम के लिए आपको 6 महीने से ज्यादा टाइम देने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। अगर आप 6 महीने बैठ गए ना, तो वो 6 महीने आपको आपके लेवल बढ़ा देंगे। ये लास्ट के 6 महीने बैठो, पढ़ाई करो, और करो यार। सबसे पहली चीज की प्रैक्टिस, प्रैक्टिस करो। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना इजी होगा। बाकी तो मैं हूं ही, मैंने आपको व्हाट्सएप ग्रुप दे रखा है, टेलीग्राम ग्रुप दे रखा है, अपना पर्सनल इंस्टा आईडी दे रखा है, पर्सनल नंबर दे रखा है। कुछ भी प्रॉब्लम है पूछो ना, मैं तो रेडी हूँ हमेशा आपको गाइड करने के लिए। होप ये चीजें थोड़ी सी आपको समझ में आई होगी। एंड ठीक है, एग्जाम है, बोलना पड़ता है, तब जाके आप पढ़ोगे। ठीक है, चलिए यहीं पे क्लासेस को एंड करते हैं। होप ये सेशन आपको अच्छा लग रहा होगा, सेशन आपको समझ में आ रही होगी। मैं पूरा ट्राई करता हूँ कि आपको एक अच्छे लेवल पे जाके मैं पढ़ा पाऊँ। ठीक है, टाइम की थोड़ी सी किल्लत हो जाने के कारण रेगुलर तो नहीं आ पाता, बट मैं कोशिश करता हूँ कि जितना जल्दी हो सके टाइम मिले तो मैं भी आ जाऊँ, क्योंकि ये 1 घंटे की क्लास के पीछे से 2-3 घंटे की मेरी खुद की मेहनत होती है। 1 घंटे पढ़ाने के लिए मुझे पहले खुद पीपीटी तैयार करना पड़ता है, मटेरियल बनाने पड़ते हैं, तब जाके फिर ये चीजें होती है। होप आपको सही लग रहा होगा, कमेंट करके बताना कैसा लगता है क्लास, और अपने दोस्तों को भी शेयर करना यार, अभी एग्जाम आ रहा है, उनको भी अगर कुछ हेल्प हो जाए तो सही है। ओके देन, बाय बाय, हैव अ गुड डे। पढ़ते रहो बस। हाँ, पढ़ाई नहीं छोड़नी, पढ़ते रहो। चलो बाय।